इंट्रोडक्शन होगा तब कुछ भाई मोबाइल हटा दे यार। पहली प्रतिक्रिया बताओ, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सोनम, गेट बंद करो, गेट बंद करो। गिरफ्तारी पर शिलांग एसपी ने बड़ी बात कही है। राज की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने सरेंडर किया है, ये एसपी कह रहे हैं। शुरुआती जांच में सोनम के बॉयफ्रेंड होने का पता चल चुका था, पुलिस उस तक पहुंची और उसके बाद फिर सोनम को शायद ये लगा कि अब वो बच नहीं पाएगी तो उसने सरेंडर किया। सुनिए जरा शिलांग के एसपी क्या कह रहे हैं। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? शिलांग के एसपी विवेक सिंह ये बता रहे थे कि हमने जब ऑपरेशन शुरू किया, गिरफ्तारी हुई तो अचानक सोनम अपीयर हो गई, तो इसका क्या मतलब है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया कि सोनम की फैमिली क्या कह रही है, कैसे उन्हें अभी भी जांच पर पूरा भरोसा नहीं है, ये हमने आपको सुनाया। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। राज कुशवाहा जो नाम सुना है कि राज कुशवाहा ये वही एम्प्लॉयर है कि दूसरा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर वही होता कुछ है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई होगी, हमारा मानना है। देखिए सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी और सोनम इसमें दोषी कभी है, कभी तो हमारी भी इसमें एक ही मांग है, जो एक आरोपी के साथ में जिस तरह से मेरे भाई की मौत की गई है उसमें जो सजा बेस्ट से बेस्ट हो, सरकार जो उसमें सजा देगी उसमें राजी है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। और अब से कुछ ही सेकंड में हम आपको राजा के भाई को एक्सक्लूसिवली सुनाने जा रहे हैं। राजा के भाई क्या कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्हें यकीन ही नहीं था कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन जब सारी पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही है तो उसके बाद सबसे पहले राजा के भाई क्या रिएक्शन दे रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सुनिए।
तो राजा रघुवंशी को लेकर के तमाम सवाल अभी भी अधूरे हैं, जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। मेरे साथ राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हैं। विपिन जी से बात करते हैं। विपिन जी, जो पूरा मामला चल रहा है, आज सुबह जो कुछ हुआ, कल रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद अब क्या कहेंगे आप? क्या सोनम जो हैं अपराधी हैं? क्या वाकई में उन्होंने कहीं इस पूरी हत्या में शामिल हैं या नहीं, कुछ और मामला है? अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को सामने आने में। देखिए, मेरा मानना इसमें ये, इसके लिए मैं सोनम पे डायरेक्ट में बोल सकता हूँ, सोनम से अपराधी है। क्योंकि रात को जब बात हुई थी, गोविंद की जब बात हुई थी, उस टाइम गोविंद को उसने, सोनम ने कहा था, बोले भैया मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और जिस फ़ोन से बात कर रही थी, पहले तो सोनम के बात करने पे गोविंद को डाउट हुआ था, तो गोविंद ने कहा मुझे वीडियो कॉलिंग करो। पहले वीडियो कॉलिंग करने के बाद में गोविंद ने जब देखा सोनम ही है वो, तो सोनम ने से फिर बात करने के बाद में गोविंद ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया। यूपी पुलिस को जब फ़ोन लगाने के बाद में यूपी पुलिस वहाँ पे आई थी, तो सोनम को उनके हैंडओवर कर दिया था। और फिर गोविंद ने कहा, मुझे कहा फ़ोन लगा के, बोला भैया सोनम सेफ है और मैं यहाँ से निकल गया हूँ, सुबह 7 बजे मेरी फ्लाइट है और मैं 11 साढ़े 11 पहुँच जाऊँगा। मैं इतनी बात रात को मेरी हुई थी उनसे। उसके बाद अभी जैसे कि नया खुला था, इसमें ये हो रहा है, तो ये 4 से 5 लोग इसमें हैं। उसमें एक नाम जो आ रहा है हमने, राज कुशवाहा का नाम का, वो नाम मैंने सुना हुआ है, क्योंकि राज कुशवाहा जो है इनके ऑफिस का एक एम्प्लॉयर है। अभी राज कुशवाहा वही वाला है कि दूसरा है, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं हुआ अभी। और मेरा मानना इसमें ये भी है, तो अभी सोनम को जो है एक मौका दिया जाए, उसमें खाली उससे पूछताछ पहले जो है, उससे जब तक पूछताछ नहीं होगी क्लियर तरीके से, जब तक हमें थोड़ा डाउट इसमें है, तो सोनम इसमें मिली हुई नहीं मिली है। अच्छा, क्या लगता है मेघालय से क्या आसपास के राज्यों तक जाने की बात हो या यूपी तक जाने की बात हो, ये सब कहानी क्या कहती है? देखिए, ये कहानी तो इस तरह दिख रही हमको है, क्योंकि वहाँ से करीब 1300 या 15 किलोमीटर कुछ पड़ता है यूपी। तो इतना लंबा सफ़र काटना और बिना किसी टिकट के, बिना के, तो या तो कुछ प्लानिंग से कुछ काम हुआ है, क्योंकि जो पैसा इनके में केस था, या तो केस पैसा जो है उसको यूज़ करते हुए आगे गए ये लोग, क्योंकि ऑनलाइन पैसा इन लोगों को ट्रांसफ़र करानी है। तो इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्लानिंग लोगों की हो सकती है, क्योंकि अभी खुल के अभी आई नहीं पूरी है। बाकी मेघालय सरकार द्वारा जो है वहाँ से जो खुलासा हुआ है, इसमें सोनम मास्टरमाइंड है। तो हम लोग चाहते हैं एक बार खाली एक मौका दिया जाए उसको, उससे पूछताछ की जाए पहले। एक बार तो सोनम इसमें मास्टरमाइंड है तो नहीं है। इंदौर के जो 3 लोग बता रहे हैं कि 3 लोग इंदौर के भी उसमें शामिल थे, जो पुलिस ने पकड़े लोगों को या सरेंडर किया है, जो भी हुआ है। हाँ, इसमें जो 3 लोग जो पकड़े हैं, उसमें से एक ही को जानता हूँ मैं, बस राज कुशवाहा को, जो कि नाम मैंने 2-3 बार सुन चुका हूँ मुझसे अभी तक मैं, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं इसमें अभी मैं। अब आप क्या चाहते हैं आगे? देखिए, मैं इसमें चाहता हूँ कभी खुदा ना खास्ते कभी इसमें सोनम इसमें इन्वॉल्व कभी है, तो उसको भी सज़ा वैसी मिलना चाहिए जिस प्रकार से राया को सज़ा मिली गई है। कि जिस प्रकार से राया की मौत लेना इन लोगों ने शादी के बाद षड्यंत्र रचना जो रचा है, बाकी सोनम इसमें हुई कभी, तो सोनम इसमें नहीं होती कभी, तो उसको, सोनम को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फिर जो 4 से 5 लोग इसमें मिले हुए जो है, उनको सेम सज़ा मिलना चाहिए राया सर की। ये कह रहे हैं कि जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी, दोनों तो की फिर arrange ये राज कुशवाहा का नाम और आपको ये सारी जानकारी होना, क्या ये सब आपत्ति बीच में आपने नहीं ली या कुछ और ही हुआ था, क्या हुआ था? देखिए, राज कुशवाहा का नाम तो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है। इसके पहले राज कुशवाहा का नाम जो था मैंने सुना था, वो गोविंद और सोनम के मुझसे सुना था, क्योंकि वो इनका एम्प्लॉयर है। अब कोई भी एम्प्लॉयर जो रहेगा काम के लिए बात करेगा भी, तो उसमें संदेह कर सकते ही नहीं अपन लोग, क्योंकि आज हम लोग इनसे 4 महीने पहले मिले शादी के, तो उसमें जो भी पहले काम कर रहा हो तो उसमें क्या शक करेंगे अपन, बताइए। तो इसमें हमको कोई शक था नहीं इसमें, तो राज कुशवाहा के बीच में हो सकता है। बाकी हालांकि इसमें जो नाम आ रहा है, तो इसमें इन्वॉल्व पक्का होगा राज कुशवाहा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो परिवार से बातचीत हो रही है आपकी? सोनम में क्या बातचीत हुई है? अभी सुबह से बातचीत मेरी नहीं हो पाई किसी से भी, कल बातचीत हुई थी मेरी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद ईडी मेघालय से क्या आसपास के राज्यों तक जाने की बात हो या यूपी तक जाने की बात हो, ये सब कहानी क्या कहती है? देखिए, ये कहानी तो इस तरह दिख रही हमको है, क्योंकि वहाँ से करीब 1300 या 15 किलोमीटर कुछ पड़ता है यूपी। तो इतना लंबा सफ़र काटना और बिना किसी टिकट के, बिना के, तो या तो कुछ प्लानिंग से कुछ काम हुआ है, क्योंकि जो पैसा इनके में केस था, या तो केस पैसा जो है उसको यूज़ करते हुए आगे गए ये लोग, क्योंकि ऑनलाइन पैसा इन लोगों को ट्रांसफ़र करानी है। तो इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्लानिंग लोगों की हो सकती है, क्योंकि अभी खुल के अभी आई नहीं पूरी है। बाकी मेघालय सरकार द्वारा जो है वहाँ से जो खुलासा हुआ है, इसमें सोनम मास्टरमाइंड है। तो हम लोग चाहते हैं एक बार खाली एक मौका दिया जाए उसको, उससे पूछताछ की जाए पहले। एक बार तो सोनम इसमें मास्टरमाइंड है तो नहीं है। इंदौर के जो 3 लोग बता रहे हैं कि 3 लोग इंदौर के भी उसमें शामिल थे, जो पुलिस ने पकड़े लोगों को या सरेंडर किया है, जो भी हुआ है। हाँ, इसमें जो 3 लोग जो पकड़े हैं, उसमें से एक ही को जानता हूँ मैं, बस राज कुशवाहा को, जो कि नाम मैंने 2-3 बार सुन चुका हूँ मुझसे अभी तक मैं, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं इसमें अभी मैं। अब आप क्या चाहते हैं आगे? देखिए, मैं इसमें चाहता हूँ कभी खुदा ना खास्ते कभी इसमें सोनम इसमें इन्वॉल्व कभी है, तो उसको भी सज़ा वैसी मिलना चाहिए जिस प्रकार से राया को सज़ा मिली गई है। कि जिस प्रकार से राया की मौत लेना इन लोगों ने शादी के बाद षड्यंत्र रचना जो रचा है, बाकी सोनम इसमें हुई कभी, तो सोनम इसमें नहीं होती कभी, तो उसको, सोनम को
इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फिर जो 4 से 5 लोग इसमें मिले हुए जो है उनको सेम सजा मिलना चाहिए राजा सर की। ये कह रहे हैं कि जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी, दोनों तो की फिर arrange ये marriage। राज कुशवाहा का नाम और आपको ये सारी जानकारी होना, क्या ये सब आपत्ति बीच में आपने नहीं ली या कुछ और ही हुआ था, क्या हुआ था? देखिए, राज कुशवाहा का नाम तो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है। इसके पहले राज कुशवाहा का नाम जो था मैंने सुना था वो गोविंद और सोनम के मुझसे सुना था, क्योंकि वो इनका एम्प्लॉयर है। अब कोई भी एम्प्लॉयर जो रहेगा काम के लिए बात करेगा भी तो उसमें संदेह कर सकते नहीं अपन लोग, क्योंकि आज हम लोग इनसे 4 महीने पहले मिले हैं शादी के, तो उसमें जो भी पहले काम कर रहा हो तो उसमें क्या शक करेंगे अपन, बताइए। तो इसमें हमको कोई शक था नहीं इसमें, तो राज कुशवाहा के बीच में हो सकता है। बाकी हालांकि इसमें जो नाम आ रहा है तो इसमें इन्वॉल्व पक्का होगा राज कुशवाहा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो परिवार से बातचीत हो रही है आपकी? सोनम में क्या बातचीत हुई है? अभी सुबह से बातचीत मेरी नहीं हो पाई किसी से भी, कल बातचीत हुई थी मेरी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद ईडी